अस्सलामुअलैकुम। सीएम पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से यूथ लैपटॉप स्कीम की ऑफ़िशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पंजाब से। जिन मेरे बहन-भाइयों का डोमिसाइल पंजाब का है या पंजाब के किसी भी इदारे में भी एनरोल हैं, तो वो इस लैपटॉप स्कीम में ईज़िली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है? अप्लाई के लिए जो बेसिकली 6 से 7 स्टेप्स हैं, जो कि आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने माइंड में रखने हैं। कौन-सी स्पेसिफ़िकेशन का आपको लैपटॉप दिया जाएगा? कितने परसेंट कोटा इंक्रीज़ किया गया है? इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताता चलूँ, मैंने इस टॉपिक पर 3 से 4 ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं वो वीडियोज़ देखना, तो मैं इंशाल्लाह उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ यह आपको एट द एंड आपको बता दिए जाएँगे। एट द एंड स्क्रीन पे भी आपको वीडियो नज़र आ जाएगी। आज की ये वीडियो बनाने का बेसिकली पर्पज़ यही है कि मैं आपके जो भी कमेंट सेक्शन मुझे आ रहे थे, कि उन तमाम कमेंट सेक्शन को, आपकी जो भी क्वेरीज़ वगैरह को, उनको ख़त्म करना और आपके तमाम सवालात का जवाबात देना है। बेसिकली अभी मैं आपके सामने सबसे पहले 4 से 5 क्लिप्स दिखाऊँगा, जिससे आप सबको और कन्फर्म हो जाएगा कि लैपटॉप स्कीम जल्द से जल्द पंजाब के लिए अनाउंस हो चुकी है। बेसिकली बस जो इनका पोर्टल है वो अपडेट हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर-अंदर इनका जो पोर्टल है वो अपडेट हो जाएगा। बराए मेहरबानी आपने किसी भी यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देख के, किसी भी लिंक के थ्रू आपने खुद को एनरोल नहीं करना, क्योंकि अभी ऑफ़िशियली जो है एनरोलमेंट स्टार्ट नहीं की गई है। मैं भी आपको देखिए हर एक चीज़ वाज़िया बता रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत दी जाए और उनका ये डेटा लीक हो जाए, ठीक है? तो बराए मेहरबानी आपने हमारी वीडियो लाज़मी देखनी है, इम्पोर्टेंट, और लाज़मी इस वीडियो को शेयर भी करना है। और इंशाल्लाह वीडियो के एंड में या मिड में मैं आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगा, जिससे आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो जल्द से जल्द सबमिट भी हो जाएगा, बिल्कुल वेरिफाइड तरीके से। और आपके पास तमाम कौन-सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आप खुद से रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है? आपने बेटा खुद से रजिस्टर करनी है, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह जब इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, मैं आपको उस पे भी डिटेल में वीडियो बना दूँगा। सबसे पहले अभी हम ये क्लिप देखते हैं। की पहली शिपमेंट आ गई है। कहाँ है लैपटॉप? हक डिस्प्ले दे। और दोस्तों, कल मैं इंशाल्लाह ताला आपको वो लैपटॉप दिखाऊंगी। हमने लेटेस्ट लैपटॉप मैंने आपके लिए खुद सिलेक्ट किया है और मैंने इनको ये कहा है, इन्होंने कहा कि पोर्टल खोल दें, जो बच्चे लैपटॉप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो करें। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, जो बच्चे 65% एंड अबव है उन सबको लैपटॉप्स मिलेंगे इंशाल्लाह। ये देखो, ये लैपटॉप है जो अभी आपको मिलने वाला है। ये देखो, बैठ जाएँ प्लीज़। ये Core i7 है। कोर i7 है, लेटेस्ट। लेटेस्ट लैपटॉप है। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आला पंजाब का 65% से ज़ायद नंबर लेने वाले तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि 30,000 स्कॉलरशिप कम है, ज़्यादा होनी चाहिए। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सबको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नए बजट में होनहार स्कॉलरशिप 50,000 तक बढ़ाने का ऐलान। मरियम नवाज ने सेकेंड और थर्ड ईयर के तलबा को भी स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि होनहार स्कॉलरशिप मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। लैपटॉप्स जो है लैपटॉप्स जो है उसकी पहली कंसाइनमेंट भी पहुंच गई है। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ में फरवरी में अब लैपटॉप्स जो है वो बँटने शुरू होंगे और लैपटॉप्स की तादाद जो है वो 40,000 से बढ़ाने की जो है वो हिदायत कर दी है। बिकॉज़ बच्चे जो हैं, जो मेरिट पे बच्चे आ रहे हैं, उनकी तादाद यकीनन बहुत ज़्यादा है। सो चीफ मिनिस्टर साहबा ने 40,000 इनिशियली इसको रखा था, सो इसको बढ़ाने का हुक्म दिया है। उसके बाद सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट थी, उनकी ये ख़्वाहिश थी और रिक्वेस्ट थी चीफ मिनिस्टर साहबा से कि जी हमें भी जो है स्कीम में शामिल किया जाए, हमारे लिए भी फ़ीसों का जो बोझ है बर्दाश्त करना मुश्किल है। सो उनको भी, उनके लिए भी खुशखबरी है कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने उनको भी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों को भी उनकी फ़ीसेस को होनहार स्कॉलरशिप्स के अंदर जो है वो डालने की आज मंजूरी दे दी है। दूसरा, किसान कार्ड जो है तो व्यूअर्स, इनकी कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने सोचा कि आप सबके साथ अच्छे तरीके से शेयर कर दिए जाएँ, ताकि आप सबको ये ना लगे कि उमर अली सर जी अपनी तरफ से कुछ भी बातें बता रहे होते हैं। बेसिकली मेरी वीडियो जो लेट से आती है, उसका बेसिकली पर्पज़ यही होता है कि मैं सबसे पहले अच्छे तरीके से केस स्टडी करता हूँ उस चीज़ के रिलेटेड, ताकि जो अभी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से दूँ, ताकि आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब ना हो और आप भी रिलैक्स रहें, ठीक है?
सबसे पहले अभी आपने देख लिया कि जो पहले 40,000 लैपटॉप्स दिए जाने थे, अभी वहाँ पे इंशाल्लाह जो है 40,000 से को जो कोटा है आप सबका इंक्रीज़ कर दिया गया है, जो कि अप्रॉक्सिमेटली 1 लाख कैंडिडेट्स को जो वो लैपटॉप्स दिए जाएँगे। और जो इसके लिए कम से कम रिक्वायरमेंट परसेंटेज है वो आपके देखिए बेटा जी 65% है, परसेंटेज रिक्वायरमेंट है। अभी यहाँ पे देखिए मैं हमेशा सच बात बताता हूँ, टू द पॉइंट बात बताता हूँ, यहाँ पे भी आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, 1 लाख लैपटॉप्स हैं पूरे पंजाब के लिए हैं, जिनके 65 परसेंटेज हैं वो एलिजिबल हैं। एलिजिबल तो हैं देखें बेटा जी, लेकिन 1 लाख लैपटॉप इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स को नहीं दिए जाएँगे। सब कैंडिडेट्स को नहीं दिए जाएँगे, जिनकी हाईएस्ट परसेंटेज होंगी, उन्हीं को ही दिए जाएँगे एज़ पर द कोटा के हिसाब से। ये आपको अभी आप लोगों को में इतनी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए, हकीकत को आपको तस्लीम करना चाहिए। ये हकीकत है जो कि मैंने आप सबको बता दी है। आप खुद ये बात दोबारा सोचें, 65% वाले एलिजिबल हैं। इन्होंने कहा है कि 1 लाख लैपटॉप्स दिए जाएँगे। अभी आप देखें कि 65 से कितने ज़्यादा बच्चे हैं कि जो कि 5 से 6 लाख से 5-6 लाख तो के कैंडिडेट्स को नहीं दिए जाएँगे लैपटॉप्स, तो ज़ाहिर-सी बात है जिनकी टॉप परफॉर्मेंस होंगी, जिनकी टॉप की परसेंटेज होंगी, उनको लैपटॉप्स दिए जाएँगे। भी आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले ऑफ़िशियली वेबसाइट होगी इनकी, बाकायदा से आपका जो अप्लाई का प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाएगा। ये नहीं है ये काफ़ी मैं वीडियोज़ देख रहा था कि गूगल फॉर्म के थ्रू आपके फॉर्म वगैरह फिल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, लैपटॉप दिया जा रहा है, कि मज़ाक की बात नहीं है ये। पीएम लैपटॉप स्कीम जो कि लास्ट ईयर 2023 में आई गई थी, 2023 में 2 से डेढ़ साल पहले, उसके लिए जब हमने अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे मिला भी था, जो कि लेनोवो i5 12th जनरेशन का है, मगर जो अभी आपको दिया जाएगा वो लेनोवो i7 13 जनरेशन का लेटेस्ट मॉडल दिया जाएगा। जब हमने अप्लाई किया था, हमने बेसिकली ये वाली वेबसाइट से अप्लाई किया था, और हमने जब अप्लाई किया था तो हमारे तमाम मेरे पास अपने डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, मैंने खुद से रजिस्ट्रेशन की थी और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी हर एक चीज़ बिल्कुल सही गई थी। आपने यहाँ पे अपने नाम की कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, सबसे पहली बात। आपने जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी कितनी भी परसेंटेज आई हुई है आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में, आपने वही एंटर करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ास्ट से ग्रेजुएट हूँ, मिसाल की बात ले लें, जब मैंने अप्लाई किया था तो ज़ाहिर-सी मैंने फ़ास्ट ट्रैक डेमो के तौर पर लिया है नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की बात कर लेता हूँ। मेरी वहाँ पे थी 3.5 सीजीपीए, और मैंने जब यहाँ पे अप्लाई के दौरान मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 19-20 कर दी, मैंने लिख दिया 3.7। इस तरीके से नहीं, आपकी जितनी भी परसेंटेज आई है आपने वही अपनी परसेंटेज एंटर करनी है। उसका ये होगा कि अगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सही नहीं देंगे तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। क्योंकि जिस इदारे में आप एनरोल हैं, आपका किसी भी इदारे में एनरोल होना लाज़मी ज़रूरी है, क्योंकि इदारों के तहत ही आप सबको लैपटॉप्स दिए जाएँगे, और उस इदारे का हर एक इदारे का फोकल पर्सन होगा, जो कि आपकी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी उसके पास वो इन्फॉर्मेशन जाएगी डेटाबेस में। वो अच्छी तरीके से वेरीफाई करेगा कि बच्चा इस क्लास में है, इस सेक्शन में है, क्या उसका ये नाम है, उसके वालिद साहब का ये नाम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी या इदारे के पास आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन होती है। और क्या इस बच्चे की इतनी परसेंटेज परसेंट है या नहीं है। जब वो देखेगा कि पोर्टल में आपने इतनी परसेंटेज डाली है और आपके जब एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में आपकी इतनी परसेंटेज है, जब 19-20 होगी तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। जब तक आपकी पर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जो है, आपकी प्रूव एप्लीकेशन जो है वो अपने आपके इदारे से नहीं होगी, आपकी जो एप्लीकेशन है वो आगे फॉरवर्ड नहीं की जाएगी आपकी एप्लीकेशन, ठीक है? तो बराए मेहरबानी आपने कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में लाज़मी रखने हैं, आपने अपनी मैच्योरिटी को शो करवाना है कि आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल सही देनी है। इस तरीके से नहीं कि आपने मुँह उठा के कुछ भी डाल दिया। अक्सर जब आपकी वेरिफ़िकेशन का टाइम आया, जब अच्छा यहाँ पे अभी आपको एक और भी बात बताता चलूँ, पोर्टल से आपका स्टेटस जो है वो पेंडिंग से अप्रूव्ड हो चुका है। जब आपको लैपटॉप्स दिए जाएँगे, वहाँ भी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएँगे कि जो आपने इन्फॉर्मेशन आपके फोकल पर्सन ने चेक की है, जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने पोर्टल पर डाली है, क्या जब टीम आपको लैपटॉप्स देने आएगी, क्या उनको भी वेरीफ़ाई करना होगा कि जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन डाली है वो सही है या नहीं। तो बराए मेहरबानी आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स है ना, उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं, आपने तमाम वही चीज़ों को फ़ॉलो करना है। जितना पूछा गया हो आपने जस्ट वही इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है। जब आपको ज़ाहिर-सी बात है लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हर एक इदारे के लिए स्पेसिफिक डेट्स आएँगी, हर एक टीम आएगी, वो टीम भी जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से वेरीफ़ाई करेगी। तो बराए मेहरबानी आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल सही देनी है और सही जगह पर देनी है, जो सही पोर्टल पर देनी है। और यहाँ पे अभी आपको मैं एक और बात बताता चलूँ चलूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी लगी है। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास आपका फुल नेम, आपके पास अगर आपका सीएनआईसी है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंटरमीडिएट या मैट्रिक के कैंडिडेट्स हैं वो बी-फार्म की बेस पर अप्लाई करेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास लाज़मी होने चाहिए, प्रूफ ऑफ द एनरोलमेंट, सीएनआईसी और बी-फार्म आपके पास लाज़मी अपना होना चाहिए, अपना पर्सनल।
आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, आपकी सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म जब होगी तो आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए कम से कम भी महीना डेढ़ भी लग सकता है या 1 महीना भी लग सकता है, क्योंकि ये सरकारी काम है, टाइम लगता है। पीएम लैपटॉप स्कीम की बात की जाए तो 2023 में जून के महीने में आई थी, जो लैपटॉप्स दिए गए थे अक्टूबर या दिसंबर तक फाइनलाइज़ कर दिए गए थे, मतलब 4 से 5 महीने लगे थे। तो होपफुली यही स्ट्रैटेजीज़ यहाँ भी अपनाई जाएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है शायद मेबी पंजाब में काम जल्दी होते हैं, तो आपके काम जो है जल्दी हो सके। बट आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑफ़िशियली स्टार्ट नहीं हुई है। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि बराए मेहरबानी देखिए, मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी अपने का या मेरे किसी भी व्यूअर्स का या मेरे किसी भी चाहने वाले का नुकसान हो, उनका डेटा वगैरह लीक हो। ऑफ़िशियली जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो बेटा जी मैं आपको क्यों गलत बोलूँ? इसलिए मैं आप सबकी जो कमेंट्स का जवाब दे रहा था कि बेटा अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है। आप बराए मेहरबानी किसी की भी वीडियोज़ वगैरह देख के, क्योंकि मैं कुछ व्यूअर्स के लिए अपना ईमान नहीं बेचता, ठीक है? और ना ही मेरे यूट्यूब चैनल का असली मकसद यही कि मैं खिदमत-ए-खल्क करने आया हूँ, क्योंकि मुझे करियर काउंसलिंग स्पीशीज़ का काफ़ी ज़्यादा शौक था, तो पब्लिक स्पीकिंग का, तो उस वजह से मैंने ये प्लेटफ़ॉर्म चुना कि जहाँ पे मैं लोगों की रहनुमाई भी कर सकूँ और जो मेरा पर्सनली पैशन है वो भी मुकम्मल हो सके। तो बराए मेहरबानी आपने ऑफ़िशियली जो इनकी रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट नहीं हुई है। पोर्टल अपडेट हो रहा है, जस्ट मैं आपको सिर्फ यही हिंट दे सकता हूँ। स्पेसिफिक डेट भी मुझे पता है कि किस डेट पर इनका जो ऑफिशियली है वो अप्लाई हो जाएगा, बस ड्यू टू सम प्राइवेसीज के तहत मैं आपको ये बात यहाँ पे बता नहीं सकता कि कौन सी डेट्स को जो है इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। बट ये है कि रजिस्ट्रेशन इनका पोर्टल जो है वो अपडेट हो रहा है, क्योंकि इतना बड़े लैपटॉप्स दिए जाएंगे, जाहिर सी बात है हर एक चीज़ को मैनेज करना, टीम्स बनाना, कौन कौन सी डेटा आपसे मांगी जाएगी, तमाम प्रोसेस के लिए बड़ा टाइम लगता है। तो जस्ट आपने इस चीज़ के लिए सब्र करना है, सब्र करना है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने सब्र से काम लेना है, और जो आपने तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही देनी है, एट द एंड मैं आपको यही बात करूँगा। इट्स अ माय प्रॉमिस विथ यू। जैसे ही अप्लाई का प्रोसेस शुरू होगा, मैं एक-एक डिटेल जो है आप सबकी जो है अच्छे तरीके से एंटर करूँगा। आपने भी एक ये काम करना है, बेसिकली जो मैं हूँ सिंध से हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो पंजाब के करेंगे, सही है? और काइंडली एक कैंडिडेट जो है वो मुझे फेसबुक पेज के थ्रू, जो कि मेरा जो फेसबुक पेज है लेट्स लैंड विद उमर अली के नाम से, काइंडली मुझे मैसेज कर दें अपने नाम के साथ, ताकि मैं उनसे राब्ता कर सकूँ और उनकी रजिस्ट्रेशन मैं करूँगा खुद। लाइव करके आपको दिखाऊँगा और उनकी एप्लीकेशन मैं सबमिट करूँगा, ताकि जो उनकी एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट हो जाए, मेरी वीडियो बनाने का पर्पज़ भी मुकम्मल हो जाए, और आप सब ने भी किस तरीके से इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है वो भी आपको मुकम्मल हो जाए, ठीक है? अगर आप कोई वीडियो देख रहा हो ये पंजाब वाले, तो बराए मेहरबानी आप मुझसे फेसबुक पेज पे राब्ता कीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन दे, सबसे पहले मैं उनकी इन्फॉर्मेशन अपने रिकॉर्ड में रख लूँगा लैपटॉप पर, और उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं उनके सामने लाइव करके दिखाऊँगा, और आपको तमाम इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आपने ऐड करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपने किस तरीके से सबमिट करना है, ये तमाम प्रोसेस मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताऊँगा। होपफुली आपकी जो भी क्वेरीज़ वगैरह थी मुकम्मल हो चुकी होंगी। इसके अलावा भी अगर आपकी क्वेरीज़ वगैरह हो तो बराए मेहरबानी आप मुझे डायरेक्टली फेसबुक पे मैसेज करें, मैं आपके तमाम सवालात के जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। चाहे आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा या मैसेज के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।